अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़िगज़ैग न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम पर्सन आवर में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी जावेद। अपने इस नए प्रोग्राम में हम असर हाज़िर की इल्मी और जय्यद शख्सियात को मदऊ करेंगे और उनसे अछूते, चुभते और जहनों में गीली लकड़ियों की तरह सुलगते सवाल पूछेंगे। हम अपने मेहमानों से न सिर्फ करंट अफेयर और सियासी इश्यूज़ पर बात करेंगे बल्कि फ़ॉरेन अफेयर्स पर भी उनका नुक्ता नज़र जानेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने सवालों जवाबात किसी सियासी जमात, किसी नज़रिए या बयानिए की ऐनक लगा कर तैयार ना करें बल्कि हक़ाइक़ को मद्दे नज़र रखें। आज हमने जिस मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो संजीदा हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इन ज़िम्मेदार हलकों में बड़ी शोहरत भी रखते हैं। उनके इंग्लिश और उर्दू अखबारात में शाया होने वाले आर्टिकल्स और कॉलम अपनी नौइयत की एक अलग पहचान भी रखते हैं। हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं रोज़नामा जंग के सीनियर कॉलम निगार जनाब हम्माद हसन साहब। हम्माद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम फॉर्मली वेलकम करते हैं और पर्सन आवर में पहले मेहमान बनने पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आपका और हमारा साथ एक तवील अरसे तक बरकरार रहेगा। आपसे पहला सवाल ये है कि आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 8 में से 7 हलकों में तो खुद इमरान खान उम्मीदवार हैं और इन इंतखाबात पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की जा रही है। हम सपोज कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान 7 के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन वो तो असम्बली जाने से इनकारी हैं। तो क्या इन इलेक्शन के बाद और इमरान खान की मुतवक्का जीत की सूरत में इस्तीफ़े देने के बाद ये एक्सरसाइज दोबारा होगी और इमरान नियाज़ी इस हिकमत अमली के ज़रिए दरअसल हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या मुक़्तदर कुव्वतों को कोई मजबूत पैगाम देना चाहते हैं? हम्माद साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहले थोड़ी सी तस्हीह कर लूँ कि मैं जंग का सीनियर कॉलम नगार नहीं हूँ बल्कि एज ए फ्री लांस राइटर मेरे कॉलम कभी कभी जंग में छपे हैं। जी जी। बहरहाल दूसरे अखबारात और मीडिया के साथ गुज़श्ता 20-22 साल से मेरा ताल्लुक़ है। तो आपका जो सवाल है ज़मनी इलेक्शन के हवाले से, अब इस इलेक्शन में 10-12 घंटे रहते हैं शुरू होने में। ये 9 हलकों में ये इलेक्शन होना था, तो एक पड़चिनार वाला हलका वो वहाँ पे जो सूरत हाल चूंकि ज़्यादा बेहतर नहीं थी सिक्योरिटी की वजह से जी, और दूसरा कराची वाला अदालती हवाले से। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि 7 हलकों से वो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है जो पहले ही से एमएनए है, जो मियांवाली से मुंतखब एमएनए है, इस पार्लिमान के मेंबर भी हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे और वो कहते हैं कि मैं एमएनए हूँ लेकिन मैं मजीद 7 हलकों पे इलेक्शन लड़ूंगा। अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं वो इन 7 हलकों से मुंतखब हो गए, 7 के 7 हलकों में से मुंतखब हो गए, तो आगे क्या होगा? आगे वो जाके वो असेंबली में तो जा नहीं रहे। उनका स्टांस तो ये कि मैं असेंबलियों से इस्तीफे देता हूँ, कोर्ट में अलग से असेंबलियों का मसला है। तो ये जो उनके वोटर हैं वो तो बजाते खुद अपने वोटर्स को तज़हीक और तंज का निशाना बने। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप वोट किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ NA-31 पेशावर की। यहाँ से गुलाम अहमद दिलोर बुजुर्ग सियासतदान है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो 1990 से 1988 से मुसलसल इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 5 बार एमएनए मुंतखब हुए, फेडरल काबीना में 3 बार रहे हैं। उनका एक हल्का असर है, अपने वोटरों के साथ उनका करीबी राब्ता है। वो जब एमएनए बनते हैं तो फिर बहुत सारे अपने लोगों के काम भी करते हैं, रोडें भी बनवाते हैं, नालियां भी बनवाते हैं, उनके मुतालिबात भी हल करते हैं। अच्छा, इमरान खान को वोट दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? असेंबली में तो वो जा नहीं रहे। ये यानी उनको जो लोग वोट देंगे वो नुमाइंदगी से भी महरूम रह जाएंगे। तो कुछ अजीब सी नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान नियाज़ी की जो ये हिकमत अमली है
کہ میں 7 کے 7 حلقوں میں الیکشن لڑوں گا اور لڑنے کی صورت میں جیتنے کے بعد دوبارہ سے ریزائن کروں گا، تو اس حکمت عملی سے وہ کس کو میسج دینا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ یا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا ہے، یہ وہ والی صورت ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کی سیاست تو واضح ہے کہ افراتفری جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں اتنی پھیلائے۔ جب آپ حکومت میں ہوں تو بے شک بدترین مہنگائی آئے، بے شک کشمیر کا مسئلہ ہے، بے شک دہشت گردی بڑھے، بے شک معاشی صورتحال تباہ ہو، لیکن سٹیج پہ آ کے لوگوں کو امن و امان کے قصے سنانے ہیں اور ان کو ایک اس حالت میں لے جانا ہے، کیونکہ شعور تو ان کے کارکنوں میں ہے نہیں، مزید بے شعور ان کو بناؤ اور ان کو صرف اس پہ لگاؤ کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں میر جعفر ہے، فلاں میر صادق ہے۔ عمران خان کی سیاست کیا ہے؟ ان کی سیاست یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، آج کل وہ فوج کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، نہ کسی جرنیل کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سربراہ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی اور کو۔ بیوروکریسی اس نے ایک ڈی آئی جی لیول سے لے کر چیف سیکرٹری لیول تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ عدالتوں میں اس نے حال ہی میں ایک خاتون جج کے خلاف جو زبان استعمال کی، پھر معافی بھی مانگتا رہا، پھر ان کا وکیل کہتا رہا کہ نہیں معافی نہیں مانگی، معذرت کی ہے۔ تو پتہ نہیں معافی اور معذرت میں فرق کیا ہے، کیونکہ جو مصنوعی مقبولیت کھڑی کی گئی تھی، جسے میں نے ایک کالم میں مقبولیت یا نامعقولیت لکھا تھا اور وہ کالم پھر آپ نے اپنے پیج پہ بھی چھاپا تھا۔ اچھا، تو اس کا یہ واضح پتہ کل شام کو چلے گا کہ عمران خان کے سپورٹ میں آیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا دھڑا موجود ہے یا وہ تحلیل ہو چکا ہے۔ اگر موجود ہے تو ان کی کریڈیبلٹی پر اور ان کی حب الوطنی پر بہت بڑا سوال اٹھے گا، کیونکہ آج امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو بیان سامنے آئے کہ پاکستان کو غیر ذمہ دار ریاست کہا ہے انہوں نے، اور ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے سوال اٹھایا ہے، تو پھر ان لوگوں کی کریڈیبلٹی اور ان کی حب الوطنی پر بھی سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel, Zigzag News. We make it special.